नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ब्लॉग होने वाला है अ डे इन माय ऑफिस। तो फिर चलिए बिना देरी करते हुए तैयार होके निकलते हैं ऑफिस के लिए। लेट्स गेट सेट गो। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ ऑफिस जाने के लिए। टिफ़िन भी पैक कर लिया है। शाम के बज रहे हैं 4:30 और मेरी कैब आने वाली है मुझे कॉल। सेवन सेवन फोर थ्री। जैसे ही धीरे धीरे शाम होती है और दिल्ली के ट्रैफिक का हाल क्या होता है वो तो दिल्ली के लोग ऑलरेडी जानते होंगे। स्पेशली 4-5 बजे के बाद तो ट्रेनर्स होते हैं। तो पहुंच चुके हैं हम HCL टेक्नोलॉजीज़ के सेक्टर 126 गेट नंबर 3 में। एंट्री हो चुकी है। आई कार्ड चेक होता है एंट्री के टाइम पर। कैब स्टेशन पे कैब पार्क हो चुकी है। अब मुझे जाना है टावर नंबर 5 में, जहां पर मेरी ऑफिस है। बाकी HCL के इस कैंपस के बारे में मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो फिर ये है टोटल 55 एकर्स में फैला हुआ, जिसमें 6 टावर्स हैं। हर टावर में कम से कम 14 to 15 फ्लोर हैं। टावर 5 में मेरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पर मेरी सिटिंग है। एंड ऐसे जो एंट्री के लिए गेट बने हैं वो आई थिंक 3 गेट बने हुए हैं, गेट 1, गेट 2 एंड गेट 3। आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली ही ऑफिस आना शुरू किया है। इसके पहले मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तो मुझे नहीं अभी भी पता कि 3 के अलावा भी गेट है या नहीं। बट हाँ, मेरी टावर के लिए 2 जगह से एंट्री हो सकती है, गेट 1 से, गेट 2 से। आफ्टर जब भी आप किसी भी टावर में एंट्री करते हो, आपके पास आई कार्ड होना चाहिए। आई कार्ड के साथ साथ आपके पास लैपटॉप का सीरियल नंबर आपके फ़ोन में प्लस लैपटॉप के बैक साइड पे लिखा होना चाहिए। HCL की जो एम्पावर ऐप है वो चेक करते हैं सिक्योरिटी गार्ड। आप किसी और का एसेट या कोई भी पर्सनल एसेट लेके नहीं जा सकते। तो ये हम आ चुके हैं अपने मेरे 8th फ्लोर पर। मेरी जो ODC है वो है ODC 6 ऑन 8th फ्लोर। 8th फ्लोर जितना भी है वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड है हमारे क्लाइंट को। क्लाइंट का नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकती। ये है मेरा फ्लोर जहाँ पे मेरा क्यूबिकल है और यहाँ पे हम काम करते हैं। ये हम सबका वर्क स्टेशन है। नाइट शिफ्ट की वजह से यहाँ पर अभी ज़्यादा लोग नहीं हैं। अगर यही सेम चीज़ अगर कोई दिन में आते हम, तो यहाँ पे पूरी भीड़ होती ही, जगह ही नहीं मिलती। बट फ़िलहाल के लिए ये पूरा इलाका हमारे एक छत्र राज में है। तो चलिए आपको मैं छोटा सा मिनी सा टूर दे दूँ। यहाँ पर जो आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं वो है ब्रेकआउट एरिया, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। इसके आगे है ODC 8। अलग अलग प्रोसेस की अलग अलग ODCs होती हैं। यहाँ पे राइट साइड पे लॉबी है, जहाँ पे सारे ODCs में एंट्री करने का गेट है। एंड ये था सर्वर रूम। इसके आगे है वॉशरूम्स, रेस्टरूम्स वगैरह। तो चलिए चलते हैं ब्रेकआउट एरिया में। ब्रेकआउट एरिया में एज़ यूजुअल अगर आप लोग अपना कोई लंच टिफ़िन वगैरह लेकर आए हैं तो ग्रुप के साथ आके लंच या टिफ़िन कर सकते हैं, लाइक डिनर कर सकते हैं। और साथ ही साथ
फ़िलहाल मैं हूँ 8th फ्लोर पर। ये थी मेरी ओडिसी। एंटर करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो हमारी लॉबी है वहाँ से हमारा ऑफ़िस कैसा दिखता है। ये है टावर 5, हम हैं टावर 8 पर और इसी टावर में जो हमारे चेयरमैन एंड को-फाउंडर है उनका भी ऑफ़िस है। तो रात के 8:30 बज चुके हैं। मेरे बाकी टीममेट्स टी ब्रेक पे जा रहे हैं और मैंने सोचा मैं आपको छोटा-सा टूर देने की कोशिश करूं। और ये है शाम के 8:30 बजे का हमारे कैंपस का नज़ारा। जनरली अक्टूबर से लेके जनवरी तक फेस्टिवल सीज़न रहते हैं। नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर ईव, ये सारे सीज़न्स में जब यहाँ पे लाइटिंग्स होती है तो ये और भी खूबसूरत लगता है। सो टी ब्रेक से आने के बाद हम सब अपने अपने काम में लग गए थे। 1-2 घंटे बाद जब मैंने दोबारा ब्रेक लिया तो मैंने सोचा आपको छोटा सा टूर दे दूँ। ये जो सारे के सारे वर्क स्पेसेस आपको बहुत खाली लग रहे हैं, ये दिन में बिल्कुल भरे होते हैं, बट हालांकि हम नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई नहीं है। ये ट्रॉफीज़ हैं जो HCL के एम्प्लॉयज़ को अपने परफॉर्मेंसेस के लिए मिली हैं, जो कि इन्होंने यहाँ कलेक्ट करके रखी हैं। ये जो है हमारे मैनेजर का कैबिन है। हालांकि हमारे जो मैनेजर हैं वो ज़्यादातर हमारे साथ यानी कि टीममेट्स के साथ ही बैठते हैं। आजकल के MNCs में ज़्यादातर ऐसे ही केबिन्स होते हैं और जो वर्क स्पेसेस हैं वहीं पर बाकी के जो टीममेट्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो वहाँ पर अपना क्यूबिकल के अंदर बैठ के अपना काम करते हैं। एंड ये जो अब मैं दिखाने जा रही हूँ वो है मीटिंग रूम। कोई भी क्लाइंट या कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशंस या 1-on-1 सेशंस जो होते हैं वो इसी केबिन में होते हैं, जो जहाँ पर अभी मेरे मैनेजर बैठे हुए हैं। डिनर टाइम हो गया है, आइए चलते हैं डिनर पे। अभी 2 बजने लगेगा। बजने दो, you deserve the 2. खुश? मैं तुम्हें ले भी नहीं रही हूँ। क्रॉप करो उस वीडियो में से। मैं रखने ही नहीं वाली तुमको। बताओ। मैं इस तक को रख लूंगी, इसको रख लूंगी, पर तुम्हें नहीं रखूंगी। मैं तुम्हें रखूंगी अच्छे से। हाँ, एक ही ओ भाई, कुर्ता पहना है ना आज। पहले मुझे एक चीज बताओ, ये आदमी मेरी अरे तुम नहीं हो बाबा। सो इतना सारा चल के जाना पड़ता है कि मेरे कैफे में खाने के बाद वापस आते हैं जल्दी। All this is HCL buildings. This is parking way out. This is HCL. ये जो बिल्डिंग है ये है कैफे 2। ये आ गया है कैफेटेरिया। बाय बाय कैंटीन। रिया तो ऑलवेज आउट है राउंड में।
यहाँ पे जो टिफ़िन बैग आप मेरे हाथ में देखेंगे वो मेरी नीस ने मुझे दिया है। थैंक यू अनवी, लव यू। I'm back. This is my ODC. Here I need to tap my card and I can enter. The lights are sensor based. वो मुझे खिड़की की तरफ बुलाया गया। बाकी सारे मेरे कॉलीग्स और मैनेजर गए हुए हैं नीचे। केशवी की चम्मच गुम गई हूँ चम्मच ढूंढने के लिए, और मुझे बुला के कहते हैं प्लीज़ खिड़की के पास आओ, हमें देखना है हम कौन से फ्लोर पर हैं। लेट्स सी। कुछ पता नहीं लगेगा, कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ मेरी परछाई दिख रही है। मैंने आपको खड़े होकर नहीं दिखाया कि ये कैसा दिख रहा है। पूरा का पूरा खाली है। पूरे फ्लोर पे गिनती के 4-5 लोग ही हैं, और उसमें से भी ब्रेक पर गए हुए हैं। सुबह के 3:30 बज रहे हैं। आधे घंटे बाद हमारे जाने का टाइम हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे सेंसर वाली लाइट्स हैं। जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे वो लाइट्स ऑन हो जाएगी। इट्स अ पावर सेवर। हाँ जी। सो ड्रॉप का मैसेज आ चुका है। सो पिकअप का जो मैसेज होता है, घर से हमारा पिकअप होता है। अगर कंपनी की ट्रांसपोर्ट हमें मिलती है तो पिकअप एंड ड्रॉप 2 कैब्स जो होते हैं स्केड्यूल होती हैं। पिकअप हमारा घर से होता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हमें मैसेज या जो भी नोटिफिकेशन है वो हमें 2-3 घंटे पहले आ जाता है। बट जो हमारी ड्रॉप की कैब होती है ऑफिस से घर जाने वाली, उसका ऑलमोस्ट 10-15 मिनट पहले या आधे घंटे पहले ही आता है HCL में। सो मुझे मैसेज आ चुका है 4:20 पे कैब वो है लीव कर जाएगी। अगर मैं 4:20 तक कैब स्टेशन तक नहीं पहुंची तो मेरा जो है नो शो मार्क कर दिया जाएगा और मुझे फिर अपने खुद से घर जाना पड़ेगा। कैब लीव हो जाती है। सो 4:20 होता है, 4 बजे हम यहाँ से पैकअप करेंगे और निकल जाएंगे कैब स्टेशन की तरफ। इसके बाद जो मैं कवर करूँगी वो करूँगी शायद पार्किंग एरिया नीचे बेसमेंट का और कैब स्टेशन, और फिर घर चलेंगे और आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे। लेट्स गेट गो। सो अभी मैं वापस अपना वीडियो देख रही थी कि मैंने सही से बोला है या नहीं। मैंने देखा मैं इतनी मोटी, वैसे मोटी तो मैं हूँ बट मेरा डबल चिन कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। सो मैं देख रही हूँ कौन सा एंगल अच्छा लग रहा है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से मतलब है, राइट। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको पूरी दे सकूँ। वो कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। सो एक तो मैं इन लोगों का वेट कर रही थी, कोई भी टीममेट वापस नहीं आए थे अभी तक, और हमारा टाइम हो रहा था लॉग आउट का। मैं बाहर जब रोम अराउंड कर रही थी लॉबी में, तो अचानक मेरा ध्यान गया कि एक के बाद एक 4 लिफ्ट जो है नीचे से ग्राउंड फ्लोर से बार बार 7th फ्लोर पे आ रही थी जा रही थी, और कोई भी एंटर नहीं कर रहा था। तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो गया था। आई नो ये कुछ हॉन्टेड स्टोरी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं उसे भी रिकॉर्ड कर रही थी। मैं ज़ूम करके चेक भी कर रही थी कि यार ऊपर आ रही है, कोई एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड ऑल्सो जो 7th फ्लोर की लिफ्ट थी उसके लिफ्ट लॉबी एरिया में भी सेंसर लाइट्स हैं, तो लाइट्स भी ऑन नहीं हो रही थी। बेसिकली मैं थोड़ा सा डर गई थी, तो मैंने सोचा अपना ही डर ट्रांसफ़र किया जाता है टीममेट्स पे। Now I'm leaving for the day as per my manager.
ये तो मैंने ऐड ही नहीं किया, ये लड़की जिम जाती है और डर गई और रोने लगी। लड़की 200 किलो के वेट्स मारती है लेग प्रेस से। वी आर लकी दैट वी हैव सच मैनेजर जो हमें कैब स्टेशन तक पैदल नहीं जाने देते और हमें ड्रॉप करते हैं। टच वुड। जब लगता है ना उसका बच्चे वाला ट्रीटमेंट दिया है। सो फाइनली हमारी शिफ्ट एंड हो चुकी है और हम निकल चुके हैं। ये जो ब्लू प्लेट्स दिख रही हैं आपको, वो एक तरह से फिजिकल आईडी है कैब्स के लिए। आपको जो ड्रॉप का मैसेज आता है उसमें आपके कैब की फिजिकल आईडी लिखी हुई होती है। आपको उस जगह पर जाके कैब को बोर्ड करना होता है ओटीपी शेयर करके। लास्ट में किसी भी लड़की का यानी कि फीमेल एम्प्लॉय का ड्रॉप होता है तो फिर आपको एक मार्शल या फिर सिक्योरिटी गार्ड जो कहते हैं वो दिया जाता है, वो आपको घर तक ड्रॉप करता है।